और अब आपको दिखाते हैं अश्विन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अश्विनी वैष्णव टेलीकॉम मंत्री के साथ, जहां मुद्दा यही है कि आज जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसके पीछे सरकार की नीयत दरअसल क्या है। कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स को हरी झंडी दी। अब बात करने के लिए हमारे साथ टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव है। सर, बहुत बहुत बधाई हो। टेलीकॉम में आपने आते ही एक कह सकते हैं कि एक छक्का लगाया है। बहुत बड़े रिफॉर्म्स आपने आज टेलीकॉम सेक्टर के लिए किए हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या मंशा थी इस वक्त सरकार के इन बड़े रिफॉर्म्स को लेकर के? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत क्लियर, बहुत बड़ा विजन है। आपने सबने देखा कोविड के समय टेलीकॉम सेक्टर हमारे लिए कितना बड़ा सेवियर था। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का डिजिटल इंडिया का विजन नहीं होता तो सोचो क्या हालत होती। अगर इतने वर्षों तक डिजिटल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उन्होंने प्रोवाइड नहीं की होती तो क्या हालत होती। इसी विजन का कंटिन्यूएशन है आज के रिफॉर्म। आज के रिफॉर्म का मूल ये है लक्ष्य कि किस तरह से इस सेक्टर में रोबस्टनेस रहे, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रहे, कस्टमर्स के पास चॉइस रहे। और हमारी सरकार अंत्योदय की सरकार है। मोदी जी का विचार अंत्योदय का विचार है। अंत्योदय के विचार में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, आदिवासी भाई हमारे जो एकदम निगलेक्टेड एरियाज में रह रहे हैं, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उन तक भी किस तरह से एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचे, टेलीकॉम कनेक्टिविटी पहुंचे, यही सब अवधारणा लेके आज का रिफॉर्म किया गया है। सर, एक बड़ा रिफॉर्म है कि 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड जो है कंपनियों को दिया गया है, चाहे वो ड्यूज के ऊपर। तो ये किस तरह से इसको आप कार्यान्वयन करेंगे, किस तरह से इसको लागू किया जाएगा? बहुत बड़ी इसके पीछे सोच ये है कि आज हम ट्रांजिशन कर रहे हैं 4G से 5G की तरफ। 5G का मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में। तो इस सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी था कि इंडस्ट्री की जो कैश फ्लो सिचुएशन है उसको ईज आउट किया जाए। उस ईज आउट करने के लिए, और गवर्नमेंट का लॉस नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू न्यूट्रल रहे, वो ईज आउट हो जाए कैश फ्लो सिचुएशन। ये सिचुएशन और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका फ्रेमवर्क का भी ध्यान रख के इन सब पॉइंट्स को बैलेंस करते हुए एक विन विन सोल्यूशन निकाला गया। काफी सारी चीजें सोची होंगी, सुप्रीम कोर्ट का भी आपने बैलेंस किया। टेलीकॉम से कम, अगर आपके सरकार के ऊपर बात करें तो इस पैकेज का सरकार के ऊपर कोई बोझ पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बहुत छोटा सा मामूली सा कहीं पे AGR की डेफिनेशन के कारण पड़े तो पड़े, बाकी नहीं। सर, इक्विटी लेने की बात भी चल रही है टेलीकॉम कंपनियों के अंदर, तो क्या सरकार एक स्टेक होल्डर बनकर के रहेगी कंपनियों के अंदर? सरकार का काम कंपनी को चलाने का नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से टेलीकॉम ऑपरेटर सर्विस अगर प्रोवाइड करें तो उसमें सरकार क्यों जाए। मेन उद्देश्य ये है कि कैश फ्लो सिचुएशन इम्प्रूव हो, कंपटीशन हेल्दी रहे, और जो ट्रांजिशन करना है 4G से 5G उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की प्रोबेबिलिटी बनी रहे। जैसे स्पेक्ट्रम सरेंडर की भी पॉलिसी सरकार लेकर के आई है, तो ये कैसे रहेगी? कंपनी को क्या विकल्प दिया जाएगा और किस पर्पज से? मतलब उनको अगर कोई पैसा भी देना पड़ेगा सरेंडर कर रही हैं क्योंकि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पे लिया हुआ है? बिल्कुल। ये जितने भी आज डिसीजंस हुए हैं उन पे ट्राई के साथ कंसल्टेशन करके आने वाले दिनों के अंदर बहुत जल्दी इसके सारे के सारे डिटेल्ड गाइडलाइंस और रेगुलेशंस इश्यू हो जाएंगे। सर, एक फ्यूचर में आपने कहा कि 30 साल का स्पेक्ट्रम पीरियड हो जाएगा, वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखो इंडस्ट्री इस पोजीशन में कि आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का पे बैक आने में टाइम लगता है। तो पे बैक आने में अगर टाइम लगता है तो अपने को स्पेक्ट्रम का पीरियड लंबा रखने से प्लानिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना, वो सबके लिए एक सुविधा रहती है। तो सर, ये टैरिफ्स भी बढ़ेंगे अब लगता है, क्योंकि थोड़े पिछले दिनों से हमने देखा कंपनियों ने धीरे धीरे टैरिफ्स बढ़ाने शुरू कर दिए, तो इसका एक इम्पैक्ट जो है कंपनियों के टैरिफ्स के ऊपर भी आएगा? स्पेक्ट्रम का ड्यूरेशन बढ़ाने से कंपनी के ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि कंपनियों का कैश फ्लो अगर बढ़ना चाहिए तो उसके लिए देखो, हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो करना था रिफॉर्म्स वो हमने कर दिया है। मार्केट में क्या पोजीशन रहेगी वो कस्टमर, आप और हम कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर्स और मार्केट के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में तय होगा। सर, eKYC को भी लेकर के कि बड़ा कदम जो है सरकार की तरफ से लिया है, 1 रुपए का चार्ज आपने कर दिया और बाकी अब कोई भी वो नहीं देना पड़ेगा, तो उसको लेकर के ये बहुत ह्यूमन एंगल वाली बात है। अगर एक गांव का व्यक्ति कनेक्शन लेना चाहे, उसको 41 रुपये अगर कॉस्ट देनी पड़े केवल KYC के लिए, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसीलिए ये मोदी जी का विजन आप देखो, मोदी जी सोचते हैं कि समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है, अंत्योदय, हमारी वो धारणा है, मोदी जी का वो विचार है, वो सब सोच के ये सब किया गया है।
और सर एक इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें कि ओपन रैन रहेगा और 5G के लिए इकोसिस्टम होगा जिसमें कि भारत का डेवलप सॉफ्टवेयर होगा, तो उसके पीछे क्या विजन अपने रखा? 4G और 5G की पूरी कोर टेक्नोलॉजी, रेडियो टेक्नोलॉजी भारत से बने और भारत से बन के दुनिया भर में छाए, ये हम सबका सपना है। मोदी जी ने इस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत क्लियर एक्शन प्लान बनाया हुआ है। बहुत जल्द मुझे आपके साथ शेयर करते हुए खुशी होगी, बहुत जल्द इसका सक्सेस मिलेगा। और सर दो तीन सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े रिफॉर्म्स आपने इस बार टेलीकॉम सेक्टर में रखे और हम पिछले काफ़ी लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जो है एक रिफॉर्म्स जो है लेकर के आएगी। तो दो तीन सवाल इसी से जुड़े हुए, जैसे AGR की नई डेफिनेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जो पुरानी डेफिनेशन थी उसके हिसाब से लगाया, अब नई डेफिनेशन में सिर्फ कोर सर्विसेज को लेकर के ही जो होगा टेलीकॉम सर्विसेज उसी को माना जाए। विषय थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इस विषय में आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है उसको फॉलो करते हुए, ट्राई ने जो 2015 की रिकमेंडेशंस दी है उसको फॉलो करते हुए, इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करते हुए और क्या न्यायोचित है वो करते हुए डेफिनेशन बना रहे हैं। ये डेफिनेशन आगामी दिनों में पब्लिश होगी। मुझे विश्वास है कि आप सबको भी पसंद आएगी, इंडस्ट्री को भी पसंद आएगी और ऑनरेबल जजेस को भी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बड़े रिफॉर्म्स टेलीकॉम सेक्टर में आपके आते ही हमको देखने को मिले। उम्मीद कर रहे हैं कि रिफॉर्म्स कायम रहेंगे और 5G को लेकर के भी आपकी विजन जो है हमको जल्दी दिखाई देगी। हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जन जन तक अच्छी सर्विस पहुंचे। जहां पर भी आज टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है वहां भी पहुंचे, विशेषकर वो अंचल, वो समाज के वो वर्ग, जिन वर्गों को आज तक ये सब सुविधा नहीं मिली है। और अब सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर जियो ने टेलीकॉम रिफॉर्म्स का स्वागत किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने खुद कहा है कि इस साहसिक फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। जियो ने उम्मीद जताई है कि रिफॉर्म से डिजिटल इंडिया के विजन को जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी और भारत दुनिया की अग्रणी डिजिटल सोसाइटी बनेगा। ये सही समय पर लिया गया सही कदम है और इसके बाद जियो अपने ग्राहकों के लिए नई और बड़ी सुविधाएं लाने के लिए उत्साहित है। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।